हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो आज हम क्या कर रहे हैं, लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, किसमें? क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो आपको क्या है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। लेकिन अगर ये लेक्चर आपको समझ में ना आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है, और आप अपने बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं, बेसिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे ही चैनल पे आपको 3 वीडियो यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री के नाम से जो है अपलोड है। वो तीनों वीडियो आप पहले देखिए, और इसके बाद आपका जो बेसिक है वो 100% क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे ही वहाँ से आप आएंगे और ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपको उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको जो है वो चैप्टर जरूर समझ में आएगा। ठीक है, जब आप क्या करेंगे जो है तीनों वीडियो को क्या करेंगे आप देखेंगे तो उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा। किस नाम से वो टॉपिक मिलेगा आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जब आप केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन यानी कि रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं, ये टॉपिक सबसे पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे ही चैनल पे क्या है, जो वीडियो अपलोड है उसमें आपको ये क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, 3 वीडियो हमने अपलोड किया है सम बेसिक केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ये जो है आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से 3 वीडियो अपलोड है। वहाँ पे क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। ठीक है, वहाँ पे हमने बताया है कि केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको हम दे दिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, नॉमेनक्लेचर भी वहाँ से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर इसके बाद आप लिखते हो Na2CO3। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कैल्शियम हमने क्या लिया है, 1 लिया है, और कार्बोनेट भी 1 लिया है। यहाँ पे सोडियम हमने 2 क्यों लिया, और कार्बोनेट तो 1 ही लिया है। फिर इसके बाद देखिए, जैसे आप लिखते हैं H2O। ठीक है, तो जो H2O आप लिख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन हमने 2 ही क्यों लिया, ऑक्सीजन हमने 1 ही क्यों रखा। अगर हम ऑक्सीजन को पहले रख दें और हाइड्रोजन को बाद में रख दें तो क्या होगा, इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। ये सारा जो है चीज़ आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा कहाँ पे, जब आप क्या करेंगे, बेसिक का जो है आप लेक्चर लगाएंगे। ठीक है, वो तीनों लेक्चर आप कंप्लीट करिए, ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी, लेकिन इससे पहले आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो देर ना करते हुए क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपका क्या, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन चैप्टर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक, और बात करते हैं इस चैप्टर आपको बता क्या रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पढ़ने हैं, जो आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहला तो टॉपिक यही हो गया। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक, फर्स्ट। फिर इसके बाद केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ने। सेकंड क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन के टाइप। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने। अब जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं उसमें कौन कौन सा पढ़ना है, ये आप देखिए। फर्स्ट कौन सा पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको जानना है, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आपको क्या जानना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डीकॉम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में यहाँ पे, विखंडन। क्या बोल देंगे यहाँ पे, विखंडन। या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टूटना होता है, जिसको हम वियोजन भी बोल देंगे यहाँ पे, वियोजन।
अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट आपको थर्ड नंबर पे क्या पढ़ना है? फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट इसका ये हो गया। थर्ड नंबर पे आपको क्या जानना है यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बाद आपको जो है फोर्थ नंबर पे क्या जानना है? फोर्थ नंबर पे आपको समझना है यहाँ पे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बाद आपको क्या समझना है यहाँ पे? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक OR एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या समझना है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया नहीं दिख रहा होगा, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं। ठीक, ठीक, चलिए लास्ट जो आपको जानना है, लास्ट आपका क्या आएगा यहाँ पे? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आधा का है, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के टाइप में आपको जानना है, आप नाम यहीं पे जान लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हैं 2 टाइप के रेडॉक्स। ठीक है, एक क्या है? ऑक्सीडेशन जानना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा क्या है? रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो एक तो ऑक्सीडेशन है, दूसरा क्या है यहाँ पे? रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीकरण। इसका क्या मतलब होता है? अपचयन। ठीक है, तो ये जो है आप क्या है आपको समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब आप क्या करेंगे? लेक्चर को बढ़िया से देखेंगे और बने रहेंगे। ठीक है, पूरे लेक्चर में क्या होंगे? आप बने रहेंगे। ठीक, तो आपको ये समझने के लिए क्या कर रहे हैं जो है, सबसे पहले थोड़ा कैमरे को हम थोड़ा साइड ले रहे हैं। तो देखिए अब आपको जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? इसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन के टाइप, यानी कि इनके टाइप। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं उसको तो समझेंगे, और फिर उनके प्रकार समझेंगे, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमने क्या बताया कि फर्स्ट जो आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अभी हम कंप्लीट करते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट आपको समझना है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है अभी आगे ये भी कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा कौन? थर्ड नंबर पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ नंबर पे आपको क्या जानना है यहाँ पे? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ये भी आपको इसी चैप्टर में मिलेगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। और इनके 2 टाइप है। कौन सा है? फर्स्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और सेकंड क्या है यहाँ पे जो है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? अपचयन।
क्या होता है, बढ़िया से समझ में आपको आने वाला है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो इसके अंदर कई सारे टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। ये टॉपिक स्टार्ट करें, फिर उसके अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आपको हम बता रहे हैं, लेकिन ये आपको जरूर आना चाहिए। देखिए कोई भी चैप्टर समझने के लिए क्या करना है, आपको उस चैप्टर की हेडिंग्स जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको उस चैप्टर की हेडिंग पता होगी तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है, तैयार है कि नहीं तैयार है। हेडिंग आपको पता ही नहीं है कौन कौन सा चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन सा हेडिंग है, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि हमको जो है चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा चैप्टर तैयार है, प्रिपेयर है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ये आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। चलते हैं अब आज एक टॉपिक लेकर के, कौन सा, केमिकल रिएक्शन, साथ में हम बताते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक है आपको क्या समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केमिकल अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, केमिकल अभिक्रिया, ठीक है। केमिकल अभिक्रिया क्या, रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं द प्रोसेस इन विच टू और मोर केमिकल substance combined together or decompose, ठीक है। मतलब क्या है, द प्रोसेस इन विच टू आर मोर केमिकल सब्सटेंस कंबाइंड टूगेदर ओ आर डीकम्पोज, ठीक है, एंड फॉर्म अ न्यू chemical substance which is chemically different from reactant, ठीक है। ठीक, आप समझिए, नोन एज हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन। मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे आप समझिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में क्या आना चाहिए कि हम केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे। पहले हम जो पढ़े हैं, जो लिखे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीड कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच टू और मोर केमिकल सब्सटेंस कंबाइंड टूगेदर, ठीक है, ओ आर डीकम्पोज्ड, ठीक है। यहाँ पे हम एंड फॉर्म की जगह और क्या कर सकते हैं, एंड कन्वर्ट इन न्यू केमिकल सब्सटेंस विच इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, ठीक। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, Na+Cl2। तो आप देखते हैं कि जो Cl2 होगा ये गैस होगा, ठीक है। फेज वगैरह अभी हम, स्टेज वगैरह अभी हम बताते हैं बाद में, ठीक। तो जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ मिल करके क्या करता है, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl, ठीक। अब यहाँ पे समझिए कि ये और ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे हम इसको बोलते क्या है, रिएक्टेंट। अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं ये यहाँ के हिसाब से क्या है, केमिकल सब्सटेंस है,
क्या है, केमिकल सब्सटेंस, या फिर या बोल सकते हैं मैटर या पदार्थ, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे आपस में, चाहे वो क्या करेंगे, कंबाइंड होंगे, या फिर क्या होंगे, टूट जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, ओ आर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर, कन्वर्ट न्यू केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। या फिर क्या हो जाते हैं, चाहे वो कंबाइन कर रहे हैं, या फिर क्या हो रहे हैं, वो डिकम्पोज कर रहे हैं, या फिर वो कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिससे वो बदल जा रहे हैं, कुछ नया चीज बना रहे हैं, कुछ नया पदार्थ बना रहे हैं। और वो जो नया पदार्थ है वो क्या है, कह रहा है कि कन्वर्ट इन न्यू केमिकल सब्सटेंस, मतलब इन दोनों से कुछ अलग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो केमिकल सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है, केमिकली डिफरेंट है फ्रॉम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब यहाँ पे जो चीजें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिकारक। हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए यहाँ पे कि अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक बार आप ध्यान से सुनिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक। इसको क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 हैं, ठीक। 2 और मोर केमिकल सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, 2 या 2 से अधिक केमिकल सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, या फिर और क्या हो सकते हैं, चाहे वो कंबाइंड होंगे, या फिर क्या होंगे, वो अगर इधर से हम कर दें मान लो ये, तो ये क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, मतलब डीकम्पोज हो रहे हैं, चाहे वो कंबाइन टुगेदर या डीकम्पोज, ओ आर, या फिर क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं एक नए केमिकल में, ठीक है। विच इज डिफरेंट, ठीक है। और कैसा डिफरेंट, केमिकली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। केमिकली एंड फिजिकली दोनों क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट, मतलब जिससे वो बन रहे होंगे उससे बहुत ही क्या होते हैं, वो अलग होते हैं। कैसे अलग होंगे, वो डिफरेंट होंगे, चाहे हम केमिकली देखें या फिजिकली क्या होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन रियल में अब आप समझेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन है क्या, ठीक। जैसे समझिए, आपको हम क्या दे दें, एक गिलास क्या कर दें, पानी दे दें, यानी कि वाटर दे दें, जल दे दें, और उसमें हमने क्या कहा कि थोड़ा सा ला करके आप क्या करिए, नमक डाल दीजिए। तो जब आप एक गिलास पानी में क्या करते हैं, ला करके नमक डाल देते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, जो है दूसरा रिएक्शन इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा कि आप क्या करिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, यानी कि H2O ले लीजिए, ठीक है। और हमने क्या दिया आपको, चाहे चीनी दे दिया या फिर शुगर, या फिर हमने क्या दिया यहाँ पे आपको, जो है नमक, यानी कि NaCl, ठीक है। हमने कहा कि आप क्या ले लीजिए, जो है पानी ले लीजिए, और क्या लेना है आपको, जो है नमक लेना है, ठीक है। तो एक गिलास आप पानी लीजिए, उसमें क्या करिए, आप लाके नमक डाल दीजिए। क्या बनेगा यहाँ पे, जब इसको आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे बनेगा क्या, HCl प्लस क्या बनेगा, NaOH बनेगा, क्या बनेगा, NaOH, ठीक है। तो यानी कि बना क्या यहाँ पे, ये मैटर नहीं है। अभी क्या समझना है आपको कि केमिकल रिएक्शन है क्या, तो जब आपने गिलास में क्या करा, जो है नमक ला के डाल दिया, तो ये मतलब वो क्या हुआ, गया आपस में मिल गया। अब आपसे पूछें कि यहाँ पे H2O में आपने नमक डाला, और नमक कहाँ गया, नमक तो क्या हो गया, उसमें घुल गया, गायब हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ वहाँ पे, नमक जो है वो पानी में क्या हुआ, घुल गया और कुछ नया बना लिया, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आपने क्या करवा दिया, केमिकल रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। जब आप दो केमिकल को आपस में मिक्स करते हैं, तो तीसरा नया प्रकार का कोई केमिकल जब बनता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन, जब उस प्रोसेस को आप कर रहे हो तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसको आप क्या कर रहे हो, जब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब उसको क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो है आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है। तब उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे रासायनिक समीकरण, ठीक है। आपको समझा रहे हैं फिर से कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसके पहले आप क्या करिए कि रासायनिक अपक्रिया जरूर समझिए, कि कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। लास्ट बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच 2 और मोर केमिकल सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, ओ आर डिकम्पोज, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए आप, ठीक है, कॉमा डिकम्पोज, ओ आर कन्वर्ट न्यू केमिकल सब्सटेंस, या फिर कन्वर्ट इन
न्यू केमिकल सब्सटेंस विच इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट, ठीक है, जो कि क्या होता है रिएक्टेंट से केमिकली क्या होता है डिफरेंट होता है। रिएक्टेंट जो मिला रहे हैं, ठीक है, जो भी बन रहा है वो इनसे क्या होगा केमिकली डिफरेंट होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्या होते हैं मिलते हैं, ठीक है, या फिर क्या हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं, या फिर वो बदल जाते हैं किसमें एक नए प्रकार के केमिकल सब्सटेंस में, और जो कि क्या होता है अभिकारक से बिल्कुल क्या होता है रासायनिक रूप से और भौतिक रूप से क्या होता है वो अलग होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप क्या करते हैं, एक गिलास पानी ले लीजिए, यानी कि पानी में नमक को डालते हैं तो नमक उसमें घुल जाता है, यानी कि नमक क्या हो जाता है गायब हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे कोई नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को जो हमने करवाया वहाँ पे उसको क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। और उसी चीज़ को जब आप एक पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे कि सर हमने क्या लिया, पानी लिया, ठीक है, और फिर क्या किया था उसमें नमक मिला दिया, तो बना क्या यहाँ पे HCl बना और NaOH बना। तो जब आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, केमिकल इक्वेशन आपको एक बार समझाते हैं अच्छे से फिर से, ठीक, और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब हम क्या कर रहे हों, हमने क्या लिया एक गिलास ले लिया, ये क्या है मान लीजिए एक गिलास, टेढ़ा बन रहा है थोड़ा, अच्छा गिलास नहीं है समझिए, ठीक है, थर्ड क्वालिटी का मान लीजिए गिलास है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर H2O भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे गिलास हो या कुछ भी हो ले लीजिए आप, ठीक है, H2O भरा हुआ है। इसमें हम क्या दे दें आपको जो है यहाँ पे नमक, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन साल्ट बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है हमको केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं NaCl, और वाटर को क्या बोल देते हैं H2O, ठीक है, वाटर को क्या बोल दिए H2O, ठीक। तो जब आप क्या करते हैं इसमें इसको डाल देते हैं, तो ये प्रोसेस, ये टोटल प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसी चीज को जब आप किसी को क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि सर हमने क्या किया, पहले H2O ले लिया, कहाँ पे लिया H2O, गिलास में, ये नहीं बताना है गिलास में लिया था, ठीक है, ये बताना है कि हमने रियल में क्या लिया। सबसे पहले तो H2O लिया, H2O में दूसरा हमने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो बना क्या, अब यहाँ पे तो नहीं देख सकते क्या बना, उसको हम जब केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तब पता चलता है, ठीक है, क्या बना, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है HCl, और फिर इसके बाद क्या बन रहा है यहाँ पे प्लस NaOH। कैसे बनता है ये सब सारी चीज़ आप सीखेंगे, ठीक है। देखिए अभी समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बताया कि H2O लिया और फिर इसके बाद क्या लिया, NaCl लिया, तो बना क्या HCl प्लस NaOH। अब जब हम उसको क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, जो केमिकल रिएक्शन लिया उसका रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। ये डेफिनेशन नहीं है, अभी हम डेफिनेशन बता रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो टोटल प्रोसेस है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। यानी कि रासायनिक समीकरण ये है जब हम उसको क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये क्या है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल
और जो मैथमेटिक्स है, सिंबल हमने ये लिया, सोडियम क्लोरीन का सिंबल लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 ये सब लिखना पड़ता हमको, ठीक है। जैसे NaOH तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन कितना NaOH था, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, यहाँ पे आप देखिए 1 H2O है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, तो 1 लिखते नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आप 2 चीज़ का यूज़ किए हैं इसमें, क्या, फर्स्ट तो सिंबल, फर्स्ट आपने क्या किया, सिंबल का यूज किया, ठीक है, प्लस सिंबल के बाद क्या किया, मैथमेटिक्स का यूज किया, मैथ्स का यूज किया, ठीक है। मतलब क्या होता है कि व्हेन रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यूज ऑफ सिंबॉलिक एंड मैथमेटिक्स ऑफ एलिमेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप, तो आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूज ऑफ, या हेल्प भी लिख सकते हैं, बाय यूज ऑफ सिंबॉलिक या केमिकल सिंबॉलिक या सिंबल ऑफ एलिमेंट्स OR कंपाउंड, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं, किसके सिंबल का, एलिमेंट के, मॉलिक्यूल के, या फिर कंपाउंड के, ठीक है, यूज करके, और मैथमेटिक्स का यूज करके किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हमने समझाया था, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम दे दें, आपको कहें कि आप क्या करिए, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को जब क्या करेंगे, आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया, पहला तो हमने मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल का क्या किया, सिंबल यहाँ पे ले लिया। दूसरा कुछ हमने मैथमेटिक्स का यूज़ किया कि H2 को हम हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं, H2 के फॉर्म में, तो 2 हमने लिखा, मैथमेटिक्स हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है यहाँ पे, तो ये तो चैप्टर के बारे में था कि चैप्टर आपको बताना क्या चाह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। अब पूरे चैप्टर में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ही है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या समझना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और कोई भी रासायनिक जब समीकरण लिखते हैं, यानी कि केमिकल रासायनिक समीकरण या फिर केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों का हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम समझाते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रफ करें, हिंदी में भी बता दे रहे हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, एलिमेंट, यौगिक या फिर अणुओं का के सिंबल का यूज करके और मैथमेटिक्स के यूज करके किसी केमिकल रिएक्शन को या रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है रासायनिक समीकरण, ठीक है। रिप्रेजेंट की हिंदी आप देख लीजिएगा, रिप्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करना, क्या बोलेंगे, प्रदर्शित करना, ठीक। चलिए, तो अब आपको समझ में जरूर आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, और इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कहाँ पे, समझिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 चेंजेस हो सकते हैं, ठीक। एक क्या, केमिकल चेंजेस या फिर फिजिकल चेंजेस,
ठीक है। तो केमिकल चेंजेज होंगे या फिर फिजिकल चेंजेज, मतलब रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसको हम कैसे समझेंगे, और जो भौतिक परिवर्तन होता है इसको कैसे समझेंगे हम। देखिए, जो फिजिकल चेंजेज होते हैं ये पुनः उसी अवस्था में उसको उसी स्टेट में परिवर्तित किया जा सकता है जैसे वो पहले था। अगर ऐसा कोई भी परिवर्तन हो रहा है कहीं भी तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अगर वो फिर से दोबारा उसी स्टेज में या उसी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, केमिकल चेंज। जैसे हम बोल सकते हैं कि मिल्क जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में, ठीक है। दूध जो होता है वो दही बन जाता है, ठीक है। अब आप दही से फिर से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ केमिकल प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, मान लीजिए दूसरा, अच्छा एक और ले लीजिए, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए जैसे हमने कुछ चीज़ ऐसे लिए जिसको हम क्या कर दिए, पानी में डाल दिए। जैसे हम यहाँ पे ले लें चीनी या नमक, NaCl, ठीक है, प्लस क्या ले लें, H2O। अब इसको मिलाएं तो इसको मिलाने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, अभी हमने बताया था NaOH और प्लस क्या होता है, HCl, ठीक है। अब इसको जो है फिर से आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे जो है कि ये सब क्या है जो है यहाँ पे केमिकल चेंज है, इसको फिर से उसी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता है। लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज को हम फिर से उसी अवस्था में क्या कर सकते हैं, अवस्था में बदल सकते हैं उसी फेज में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बर्फ ले लिया, क्या लिया, बर्फ, ठीक है। और बर्फ जो है वो किस में बदल गया, पिघल गया, ठीक है। क्या हुआ, पिघल गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, वाटर, ठीक। मतलब बर्फ पिघल करके क्या कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वाटर को फिर से हम बर्फ में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा यही हो कि जब वाटर क्या हो रहा हो, कन्वर्ट हो गया हो, किसमें, जम गया हो, ठीक है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं जो है, जल का बर्फ में, ठीक है। यानी कि बर्फ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आइस, आइस में क्या होना, कन्वर्ट होना, ठीक है। बर्फ चाहे आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो या वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो, आइस में। तो ये प्रोसेस क्या बोल देंगे इसको जो है हम, ये क्या है, फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। या फिर इसको हम क्या कर दें, यहाँ पे हीट कर दें, क्या कर दें, इसको हम यहाँ पे हीट कर दें। और हीट करने के बाद जो है, मान लीजिए गैस सिलेंडर वगैरह लगा दिए और इसको हीट कर दिए, तो हीट करने के बाद क्या हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। वाष्प का क्या मतलब होता है, यहाँ पे वेपर बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है, वाष्प। तो ये क्या है, यहाँ पे ये सब फिजिकल चेंजेस हैं और ये चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस है। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैसे हम पता करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहीं भी केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए आ गया 1 नंबर का क्वेश्चन आप में आ सकता है, ठीक है। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, कैसे पता करें केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है वहाँ पे क्या हो रहा हो, कलर चेंज हो जा रहा हो, क्या हो रहा हो, कलर चेंज हो जा रहा हो, ठीक है। या फिर वहाँ पे क्या हो रहा हो, कलर चेंज
हो रहा हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा हो, वहाँ पे उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा हो, मतलब हो सकता है वो सॉलिड रहा हो और गैस बन गया हो, या फिर वो लिक्विड बन गया हो, लिक्विड से सॉलिड बन गया हो, या फिर कुछ और बन गया हो, ठीक है। मतलब अवस्था में उसके क्या होगा, वहाँ पे स्टेट में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंज इन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हीट हो सकता है इवॉल्व हो सकता है वहाँ पे हीट जनरेट हो रहा हो, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा हो, बढ़ गया हो, ठीक है। या फिर क्या देख सकते हैं आप, जो है वहाँ पे कुछ गैस जो है उनका क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ऐसे क्या होता है, किसी भी जब केमिकल रिएक्शन कोई होता है तो वहाँ पे ये सब परिवर्तन देखने के लिए आपको क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपको जो है केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन। फिर इसके बाद चलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहाँ चलते हैं, केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है यहाँ पे, ये किसका पार्ट है, केमिकल इक्वेशन का। अभी हमने बताया था कि केमिकल इक्वेशन जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया MgOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें हमने क्या मिला दिया, कोई एसिड मान लीजिए HCl, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे MgCl2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो है क्या मिलाया, MgOH और फिर इसके बाद HCl लिया, ये बन के आ गया है MgCl2 प्लस H2O। तो इसको बैलेंस करेंगे। केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे, ये भी यहीं पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हो, ये क्या है वैसे, केमिकल रिएक्शन, लेकिन जब रिप्रेजेंट कर दिए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में आप देखेंगे जो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पहले तो रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक, क्या बोलेंगे यहाँ पे, अभिकारक, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा, जो राइट साइड होगा, किधर होगा, राइट साइड होगा। जो लेफ्ट साइड होगा उसको क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट। जो राइट साइड होगा यहाँ पे एरो के, उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट। क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम, उत्पाद। क्या बोल देंगे, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एरो है। जब किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो जिन चीज़ों को हम मिलाते हैं वो एरो के लेफ्ट साइड रहते हैं और उनको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट। और जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है वो एरो के राइट साइड होते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है, इन लोग के स्टेट को हमको लिखना होता है, ठीक है, कि ये कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट को हम क्या करेंगे, समझाएंगे आगे, हम समझाते हैं कि इन लोग का स्टेट क्या होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट हम समझा रहे हैं, जैसे आप समझिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, ये टॉपिक आपका यहाँ पे हम क्या करें, कंप्लीट करें, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोई भी चीज़ क्या है, लिक्विड है, ठीक, लिक्विड, जैसे वाटर H2O, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे L लिख देते हैं। नॉर्मली क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो सॉलिड है, ठीक है, मतलब ठोस है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन में उसके सामने, जैसे मान लीजिए लिक्विड है तो L लिखेंगे, सॉलिड है तो क्या लिखेंगे, S लिखेंगे स्मॉल लेटर में, ठीक है। फिर इसके बाद मान लीजिए वो क्या हो, गैस हो, तो गैस के लिए स्मॉल में हम क्या लिखते हैं, सिंपल G लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मान लीजिए वो क्या हो, जो भी पदार्थ है, जो भी क्या हो, यहाँ पे ये आ नहीं रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जो है इधर समझा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा, ठीक। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समझा रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 3 स्टेट होते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेट में क्या है, सॉलिड, और फिर इसके बाद लिक्विड, और फिर इसके बाद क्या, गैस, ठीक है। चलो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या पढ़ा होगा कि सॉलिड यानी कि ठोस, और लिक्विड यानी कि द्रव, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, गैस, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड फिर इसके बाद क्या है,
गैस हो गया। तो सॉलिड के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंपल जो है क्या लिखेंगे, एस लिख देते हैं, ठीक है। लिक्विड के लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर में यहाँ पे एल लिख देंगे। गैस अगर होगा तो उसके लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर में जी लिख देंगे। होता क्या है, नेक्स्ट क्या समझना है, हो सकता है वो एक्वस हो, क्या एक्वस, स्पेलिंग चेक कर लेना एक्वस का, ठीक है। तो एक्वस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जलीय, क्या बोलेंगे, जलीय। अब एक्वस का क्या मतलब होता है, एक्वस के लिए हम क्या लिखते हैं, ए और क्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्वस जो होता है इसको हम क्या समझते हैं, है क्या, ये तो तीनों समझ में आ गया हो। इसका मतलब होता है कि हमने जो कुछ भी लिया है, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एसिड ले लिया, ठीक, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एसिड ले लिया, जिसको क्या बोल रहे हैं, HCl, ठीक है। तो अभी तो जो HCl है वो क्या है, लिक्विड में है, क्या है, लिक्विड में है। लेकिन जब हम इसमें क्या कर देते हैं, लाके वाटर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, क्या डाल दिया इसमें हमने, वाटर। अब ये लिक्विड नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, एक्वस। अब क्या हो गया, ये एक्वस हो गया। मतलब इसमें क्या कर दिया गया, वाटर को मिक्स कर दिया गया, पानी को मिक्स कर दिया। जब किसी भी चीज में क्या कर दिया जाएगा, पानी को मिला दिया जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा, ठीक है। यानी क्या बन जाएगा, जलीय बन जाएगा। और ये तो आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो ये आपको केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन अभी नहीं पढ़ाया हमने, अभी हमने क्या बताया है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, और इसमें जो है हम रिएक्टेंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा आपको, और प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम करते कैसे हैं, वैसे तो इसके बहुत तरीके हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2, 4, 6 एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं, और उसी से आपको ये क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगा ये, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए हम तरीका तो आपको बता देंगे, लेकिन हर जगह वो फॉलो नहीं होगा। इससे अच्छा यही होता है जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको भी करना है। 2, 4, 10 क्वेश्चन क्या करना है, इसके लिखने हैं, और उसको क्या करने हैं आपको, जो है हम क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, बैलेंस करने हैं। या फिर आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि इनबैलेंस अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, जो बैलेंस करने का क्वेश्चन आप मंगाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बैलेंस कैसे करते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। देखिए, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले Mg यहाँ पे कितना है, मैग्नीशियम आपको क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मैग्नीशियम यहाँ कितना है, सिंगल है, ठीक है। तो ये तो बैलेंस है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, उधर कितने। ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, तो इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 2, ठीक है। इसके बाद लेकिन नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 इधर है और 1 यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो अब हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना है। अब एक कॉन्सेप्ट आप समझिए मेरी, आप देखिए, मेरा कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जब H2O क्या होता है, टूटता है, तो किस में टूटता है, H+ में और OH- में, ठीक। H+ में और OH- में। तो यहाँ से जो OH है वो कितना है, 2, OH कितना गया यहाँ से, 2 गया है, ठीक है। तो अगर 2 OH जाएगा, मान लीजिए OH जो है 2 गया, ठीक है, तो दो वाटर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे वाटर कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए, क्योंकि एक H2O से 1 OH मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या है, H2O तो 1 है, यानी कि इधर भी OH 1 होना चाहिए। तो अगर 2 OH यहाँ पे है, इसका मतलब जल कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए, ठीक है। तो 2 जल बनना चाहिए, ठीक। इस हिसाब से अगर ये 2 है, OH 2 यहाँ पे है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 लगा देना है, ठीक है। तो देखिए, तो 2 क्या हो गया, जब हमने यहाँ पे लगाया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। कैसे, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, 4। अब हम जानते हैं कि आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे होंगे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे होंगे, ठीक है, कैसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी जहाँ भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सबको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सबसे पहले यही करना है आपको, सबको ब्रैकेट में क्या करना है, क्लोज कर देना। मतलब
कि घर के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। जो भी आपको करना है घर के बाहर करना है, मतलब समझिए, और घर के बाहर मतलब पीछे नहीं, घर के आगे, घर के सामने, ठीक है। जो भी हमको नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे लिखने हैं, या तो इसको बैलेंस करना है यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो आप क्या करेंगे जो है इसके घर के सामने, इसको बैलेंस करना है तो इसके घर के सामने, ठीक है। तो आप समझिए अब हमने देखा Mg एक था, Mg यहाँ पे क्या मिला, एक मिल गया, ठीक है। हाइड्रोक्साइड जो था, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, लेकिन H2O जो बन रहा है 1 बन रहा है। तो अगर 2 हाइड्रोक्साइड है तो जल कितना बनना चाहिए यहाँ पे, 2, सीधी बात है, ठीक है। और 2 जल बनने के लिए आपको H प्लस OH मिल करके क्या करते हैं यहाँ पे समझिए, एक H प्लस एक OH मिल करके एक H2O देगा। अगर यही हम 2 कर दें तो H2O 2 बनना चाहिए, सिंपल। तो 2 OH तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना यहाँ पे बचा, 2। तो इधर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन करने के लिए हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं 2 हाइड्रोजन, नहीं, हमको जो भी करना है हम कहाँ पे करेंगे, दुअरे पर। मतलब क्या होता है कि घर के सामने, ठीक। तो घर के सामने हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखो बैलेंस हो गया है केमिकल रिएक्शन, Mg इधर 1 है, Mg इधर भी क्या है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड 2, हाइड्रोक्साइड उधर हमको दिख नहीं रहा है। हम ऑक्सीजन को एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2। क्यों 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, ये ब्रैकेट में है, तो ये सारे के लिए 2 लिखा गया है, इसके लिए भी, इसके लिए। ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 लिखा होता तो हम इसको 2 नहीं मान सकते, तब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा क्या होता है 4, यानी कि ऑक्सीजन कितना माना जाएगा यहाँ पे 4, और हाइड्रोजन भी कितना माना जाएगा यहाँ पे फिर 4 माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस सही आएगा आपको, ठीक। और हमने क्या लिया यहाँ पे, मान लीजिए कि H2O ले लिया प्लस Na2CO3 ले लिया। क्या लिया, H2O प्लस Na2CO3। अब ये बनेगा क्या यहाँ पे, ठीक। कैसे केमिकल रिएक्शन होता है ये हम आगे सिखाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करना सिखा रहे हैं आपको। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है इसको आगे हम बताएंगे, क्योंकि पढ़ना वही है, ठीक है। तो सिर्फ अभी हम बैलेंस करना बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जो है बनेगा क्या, ये मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, NaOH प्लस H2CO3 ये बनेगा, ठीक है। देखो बैलेंस तो नहीं है कहीं, पहले ही बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस नहीं, ठीक। तो देखिए आप, हाइड्रोजन इधर कितना है यहाँ पे, सिर्फ 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन इधर कितना है टोटल, जब हम चेक करेंगे तो हम पूरा टोटल लेफ्ट साइड देखते हैं टोटल, और लेफ्ट साइड क्या करते हैं हम टोटल उधर राइट साइड देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया हमने, फर्स्ट पॉइंट पे इसको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। ब्रैकेट हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक, कि यहाँ पे H2O कितना है, 1। H2O OH का मैटर जहाँ भी दिखे यही दिमाग लगाओ। H2O कितना है यहाँ पे, 1 है। यहाँ पे OH कितना है, 1। कुछ तो लोचा है कि OH अगर 1 है तो एक H2O जब भी क्या होगा, टूटेगा तो H प्लस देगा और OH माइनस देगा। अगर यहाँ पे ये टूटा होगा एक H2O तो यहाँ पे एक OH आया, ठीक है। चलो ये तो मैं मान लिया। हाइड्रोजन जो है फिर 1 ही बचा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 कैसे होगा, इसका मतलब यहाँ पे H2O कितना होना चाहिए, 2, ठीक। पहला। अब ये तो इसका तो मैटर हाइड्रोजन वाला तो हो गया मैटर यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। देखो फिर से देखिए आप, मैटर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या समझना है, OH यहाँ पे 1 है, OH यहाँ भी क्या है, 1 है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और 1 कितना है, 3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब यहाँ पे 2 है तो ये वाला हाइड्रोजन कहने का मतलब है, और OH क्या है यहाँ पे, 1 है, सही था वो, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन जब होगा तो 2 हाइड्रोजन के लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और OH 1, तो 2 हाइड्रोजन कब हमको मिलेगा, जब H2O कितना होगा, 2, ठीक है। और जब H2O कितना होगा, 2, तो 2 हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा, तो हाइड्रोक्साइड भी 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो H2O है वो 2 होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे क्या होगा, फिर 2 होगा, और ये तो 2 है ही, ठीक है। अब देखो आपका हो सकता है बैलेंस हो गया हो, ठीक। देखिए तो H2O इधर 2, मतलब हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे इसका बैलेंसिंग इधर लिखा गया है, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, देखो ऑक्सीजन, ओ नो 3, अच्छा ठीक ठीक ठीक। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे जो है 3, और 1 कितने हैं, 4, ठीक है। इधर कितने यहाँ पे मिल रहे हैं आपको जो है
3 और 2 क्या हो रहा है 5 हो रहा है, कुछ तो लोचा है। CO3 1 और OH, अच्छा ठीक है, सही है, ठीक। मतलब जो ऑक्सीजन है यहाँ पे कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, और इसका यहाँ पे देखिए जोड़िए, इसको कितना हो जा रहा है प्लस करने पर 3 और 2 मतलब कितना हो रहा है टोटल 5 ऑक्सीजन। O कितना है इधर 5, और यहाँ पे O कितना है देखिए 3, यहाँ पे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। यहाँ पे कितना है इसका, यहाँ पे 2 दिखा गया, ठीक है। तो 2 और 3 कितना है O इधर भी 5, मतलब ये बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन इधर जो था ऐसे आप लिख लेंगे कि हाइड्रोजन इधर कितना था 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 4। मैटर बचा किसका, सोडियम का, तो सोडियम इधर कितना है 2, इधर भी सोडियम कितना है 2, बहुत सही, ठीक है। अब तो सब बैलेंस हो गए। कार्बन इधर कितना है 1, इधर भी कार्बन कितना 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हैं। और भी 1-2 हम प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, फिर इसके बाद क्या करिएगा आप। तो दूसरा आप क्या लेंगे यहाँ पे जो है KCl प्लस, क्या ले लिया हमने KCl का नाम क्या होता है, क्या स्टेट है, सब आपको हम बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी आप क्या समझिए, यहाँ पे बैलेंस करना केवल, ठीक है। आपको बना बनाया केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना है वहाँ पे बैलेंस करना है। तो मैं भी बना बनाया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। KCl हमने ले लिया, प्लस क्या लिया यहाँ पे MgO ले लिया, और फिर यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे देखिए आप K2O प्लस MgCl2। अब सीधा आप समझिए, देखिए इनको ब्रैकेट में रख देना है, सबको ब्रैकेट में रखना है, सबको क्या करना है यहाँ पे ब्रैकेट में रख देना है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्लोरीन इधर कितना है 1, क्लोरीन 1 और नो सॉरी पोटेशियम कितना है इधर 1, इधर पोटेशियम कितना है 2, ठीक है। अब हमको इधर भी 2 करना है, क्या करना है इधर भी 2 करना है, तो इधर 2 करना है अगर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, ठीक। चलो पहला तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्लोरीन इधर कितना है, क्लोरीन हो गया 2, इधर क्लोरीन कितना है, ऐसे आप क्या करेंगे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो इधर भी क्लोरीन कितना हो गया 2, चलो बैलेंस तो हो गया ये तो बहुत अच्छे। अच्छा Mg कितना है, यहाँ पे लिखो ऐसे, Mg कितना है 2, ठीक है। इधर Mg कितना है, सॉरी 1, Mg कितना है यहाँ पे 1, इधर भी Mg कितना है 1, और कौन बच रहा है, ऑक्सीजन बच रहा है, तो ऑक्सीजन इधर कितना है 1, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 1, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है 1, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 1, बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्लोरीन पोटेशियम इधर भी 2 और पोटेशियम उधर भी 2, क्लोरीन इधर भी 2 उधर, तो ये क्या हो गया केमिकल रिएक्शन जो है आपका, केमिकल इक्वेशन जो है सॉरी बैलेंस हो गया। अदर क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहाँ पे HNO3 है प्लस इसके साथ हम क्या ले लें यहाँ पे जो है Mg, ठीक है बस। तो बनाएगा क्या यहाँ पे MgNO3 का होल ट्वाइस, और फिर इसके बाद प्लस क्या किया यहाँ पे H2 गैस, ठीक है। अब आप समझिए ये बनेगा, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, सबसे पहले आपको क्या करना है ब्रैकेट तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना है 1, इधर हाइड्रोजन कितना है 2। अब हमको देखिए इधर 2 है तो इधर भी क्या करना है 2, हम क्या करेंगे सबसे पहले आप क्या लगाएंगे 2, ठीक है। ये हो गया कितना, मतलब 1 था ही, 1 × 2 हमने कर दिया, ठीक है। तो 2 हो गया, ठीक। नाइट्रोजन इधर कितना है, अब नाइट्रोजन नहीं, आप जब आप आगे प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो आप एक एक एलिमेंट नहीं, सीधा इसको आयनों में डिवाइड करेंगे, देखेंगे NO3 कितना हो गया, ठीक है। तो NO3 इधर कितना हो गया, इसका मतलब 2, चाहे आप नाइट्रोजन करके देख लीजिए, आएगी बात वही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन लिख लें सिर्फ, तो नाइट्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, क्यों यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट में हमने लगाया, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आ जाएगा यानी कि 2, तो नाइट्रोजन कितना हुआ 2 हुआ इधर, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हुआ 3 × 2 = 6, ऑक्सीजन 6, इधर भी ऑक्सीजन कितना हुआ 6, ठीक है। क्यों 3 × 2 = 6, इधर कुछ ही नहीं आगे, ठीक है। अच्छा Mg यहाँ पे भी 1 है, Mg यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, आएगा, ये आ जाएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो हो गया।
तो ये हमने क्या कंप्लीट किया यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हमने क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो ये था एकदम बेसिक समझिए। ठीक है, कल हम क्या आपको स्टार्ट करने वाले हैं, कल आपके लिए हम यहाँ पे टाइप ऑफ, ओहो क्या बताएं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हम कल आपके लिए लेके आएंगे अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार। क्या लेके आएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो कि हमने क्या किया, जब चैप्टर हमने स्टार्ट करें तो हमने बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन आपको कितने टाइप के पढ़ने हैं, यहाँ पे 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन आपको क्या करने, कंप्लीट करने। कल सारा केमिकल रिएक्शन हम आपको क्या करेंगे, अच्छे से समझाएंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, और ये अगर ये चैप्टर आपको ना समझ में आ रहा हो तो वो 3 वीडियो क्या करिए, आप सबसे पहले लेक्चर को कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद ये चैप्टर, और इसके बाद हमने क्या किया है, जो चैप्टर अपलोड किया है, कौन सा, मेटल्स एंड नॉन मेटल। जब इस चैप्टर को और वो तीनों बेसिक चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे, वो आपको 100% अच्छे से समझ में आएगा। और जब आप पढ़िए तो आप सिर्फ लेक्चर को देखिए नहीं, आप क्या करिए, विद नोट्स उसको क्या करते चलिए, नोट करते चलिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आया और कितना नहीं आया। ठीक है, चलिए चलते हैं, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।